गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 6, 7, 8 के आज इंग्लिश सब्जेक्ट से और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो के भीतर आप लोगों को डिग्री का टॉपिक पढ़ाया गया था। अब उसके बाद में जितने भी अगले टॉपिक आएंगे ग्रामर से रिलेटेड वो सभी के सभी इस महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड है। इसलिए आज जो ये आपका टॉपिक है इसे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कक्षा 3 से लेकर के मतलब कक्षा जो थर्ड रहती है, क्लास थर्ड रहती है, वहां से लेकर के हर बड़ी से बड़ी क्लास तक ये टॉपिक काम में आता है। आप लोगों को यदि एक बार ये टॉपिक समझ में अच्छे से आ गया तो आपको नेक्स्ट किसी भी क्लास के भीतर इस टॉपिक को सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, आपको बार बार इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आज इस टॉपिक को बेहतर तरीके से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। अगले 5-7 दिनों तक ये टॉपिक आपका चलेगा। ये आप लोगों के ऊपर रहेगा कि आप कितनी जल्दी इस टॉपिक को समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक है। तो आइए करते हैं शुरुआत। आप सभी लोगों ने इसका नाम अच्छे से सुना होगा। इसका जो आपने पिछले वीडियोस में या आपने पिछली क्लासों के भीतर इसके बारे में पढ़ा भी होगा। अब इस टॉपिक को आपको और बेहतर तरीके से हम इस क्लास के भीतर पढ़ाने जा रहे हैं। आइए करते हैं शुरुआत। इसे हम इंग्लिश में जानते हैं काल के नाम से। इसे हमें इंग्लिश में कहते हैं टेंस, हिंदी में इसका अर्थ होता है काल, और इसको हम समय भी कह सकते हैं। काल समय, ये समय को डिवाइड करता है। मतलब टेंस का मतलब काल और काल का अर्थ किससे होता है? समय से। तो हमको ये ध्यान रखना है। अब अंग्रेजी भाषा के भीतर इसको हम 3 भागों के बाद बीच बांट देते हैं। 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि ये टेंस का जो टॉपिक है 3 भागों में इसे बांट दिया जाता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में नाम बताएं तो इसे हम कहते हैं वर्तमान काल, इसे हम कहते हैं भूत काल, इसे हम कहते हैं भविष्य काल। इन शब्दों के रूप में इन्हें जानते हैं। अब भूत, वर्तमान और भविष्य ये क्या चीजें होती है ये हम बता देते हैं। काल का मतलब होता है समय। समय को 3 भागों में बांट दिया जाता है। 3 तरीके से समय वाली बातें करी जाती हैं, बोली जाते हैं। 3 प्रकार से समय के हिसाब से वाक्य को बोला जाता है। तो देखिए कौन कौन से तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल का मतलब रहता है वह समय जो चल रहा है, आज का दिन है। जैसे आप जानते हैं कि आज की तारीख है, तो आज का जो दिन है वो रेगुलर चल रहा है, तो आज के दिन को हम वर्तमान काल में मानेंगे। उसके बाद भूतकाल, जिसका नाम ही है भूत। आप सभी लोगों ने अच्छे से सब सुना होगा। भूत, भूत किसको कहते हैं? भूत कब पड़ता है? जब वो जो समय गुजर चुका है, जो समय चला गया है, उसको हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। और 3rd नंबर का जो शब्द है वो है भविष्यकाल। भविष्यकाल का मतलब रहता है वो समय जो अभी आने वाला है। वापस से आप हमको याद रखना है, वर्तमान काल वो समय होता है जो चल रहा है, वो समय जो गुजर चुका है, जा चुका है, वापस नहीं आ सकता, उस समय को हम भूतकाल कहते हैं। और जो अभी आने वाला समय है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं है, वो समय किस में आएगा? वो भविष्य काल के भीतर आएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो टेंस का टॉपिक था उसको हमने 3 भागों में बांट दिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम देखते हैं आगे। जैसे कि हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, इसके हम 4 भाग बना देते हैं, 4 पार्ट्स कर देते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग बना देते हैं। अब ये हम सभी को ये याद रखना है, जितने भाग हम प्रेजेंट के बनाएंगे, पास्ट के भी उतने ही भाग बनाने होंगे और फ्यूचर में भी उतने ही भाग हम लोग बनाएंगे। यानी कि 4 तो प्रेजेंट के बनेंगे, 4 पास्ट के बनाए जाएंगे और 4 ही फ्यूचर के बनाए जाएंगे। तो देखें, प्रेजेंट के बनाएंगे 4 भाग। तो इंडेफिनिट टेंस,
दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर का होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो ये हमने चार बनाए हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चार भाग हमने बनाए हैं। इन सभी के नाम के आगे आप प्रेजेंट शब्द लगा दीजिए। प्रेजेंट शब्द लगा देंगे तो ये सभी चार भाग जो हैं प्रेजेंट के बन जाएंगे। पास्ट के भाग बनाने हैं तो आपको क्या करना है कि जो ये चार भाग थे, इन चारों ही भागों के नाम के आगे यदि आप पास्ट शब्द को लगा देंगे तो ये पास्ट के भाग बन जाएंगे। और इसी प्रकार से पास्ट शब्द को ना लगा के फ्यूचर शब्द लगा देंगे तो ये सभी फ्यूचर के भाग बन जाएंगे। देख लीजिए कैसे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और सबसे लास्ट फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप सभी लोग आसानी से ये समझ सकते हैं कि देखिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नाम हमने सभी के भीतर जोड़े हैं। सिर्फ अगला जो टेंस का प्रकार था उसे चेंज कर दिया। इन शब्दों के आगे प्रेजेंट जोड़ा तो ये प्रेजेंट के भाग बने, इन शब्दों के आगे पास्ट शब्द जोड़ा तो ये पास्ट के भाग बने, और इसी प्रकार से इंडेफिनिट वगैरह के आगे यदि हमने फ्यूचर का नाम जोड़ा तो ये सभी फ्यूचर के भाग बन गए। अब हम टोटल टेंस को काउंट कर लेते हैं कितने हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, चार प्रेजेंट में रहेंगे, चार पास्ट में होंगे, चार फ्यूचर में होंगे। ऐड करके देख लीजिए टोटल कितने हो गए, 12। तो आप लोगों को कुल मिलाकर के 12 टेंस पढ़ने हैं, जिसमें 4 होंगे प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 ही फ्यूचर के पढ़ने। तो आप लोगों ने देखा 12 टेंस पढ़ने। अब मैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझा दूं एक बात कि मान लीजिए हम सिर्फ ये वाला टेंस पढ़ें, कि हम मान लीजिए सिर्फ ये वाला टेंस पढ़ें, सॉरी, देखिए मान लीजिए कि हम सिर्फ ये वाला टेंस पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके भीतर आप लोगों को 4 प्रकार के वाक्य पढ़ने होंगे। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस एक की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना है इसके 4 प्रकार के वाक्य होंगे। देखिए सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देने वाली ये बात है, अच्छे से याद रखने वाली बात है। मान लीजिए आप प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो उसका पहला भाग आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट,
इसके भीतर आपको 4 प्रकार के वाक्य पढ़ने होंगे। ये चारों वाक्य सिर्फ ये एक ही प्रकार के भाग में आएंगे। इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में 4 प्रकार के वाक्य आएंगे। कंटिन्यूअस है, इसमें भी ये 4 प्रकार के वाक्य पढ़ने होंगे। परफेक्ट है, परफेक्ट में भी ये 4 प्रकार के वाक्य पढ़ने होंगे। इसी प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आपको 4 प्रकार के वाक्य पढ़ने होंगे। सब काउंट कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 प्रकार के वाक्य, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 4 के, प्रेजेंट परफेक्ट में 4 और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी 4। ऐड करके देख लीजिए तो फॉर प्लस फॉर 8 प्लस 12 और प्लस कितने हो गए 16। तो कुल मिलाकर के आपको यदि सिर्फ प्रेजेंट टेंस पढ़ना है तो इस प्रेजेंट टेंस के भीतर आपको कुल मिलाकर के एक के भीतर 4 वाक्य हैं, दूसरे में भी 4 है, तीसरे में भी 4 है, चौथे में भी 4 है, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए 16। तो 16 सेंटेंसेस आपको एक टेंस को पढ़ने के लिए पढ़ने होंगे। अब ये जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं इनके सभी के हिंदी में नाम बता देता हूं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक या इसे हम साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वाक्य है नकारात्मक वाक्य। तीसरा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य और चौथा है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इस तरीके से आपने देखा ये 4 प्रकार के जो वाक्य हैं वो हर भाग के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हर टेंस के भीतर आपको 16 वाक्य पढ़ने होंगे। अब आप अनुमान लगा सकते हैं 16 वाक्य आप प्रेजेंट में पढ़ोगे, 16 वाक्य आप पास्ट में पढ़ोगे और 16 ही आप फ्यूचर में पढ़ोगे। ऐड करके देखोगे तो कुल मिलाकर के आपको 16 + 16 + 16 = 48। तो 48 रूल्स आपको कुल मिलाकर के पढ़ने होंगे, क्योंकि हर वाक्य का हर प्रकार का जो सेंटेंस रहता है हर सेंटेंस का एक अलग सूत्र होता है। इसीलिए कुल मिलाकर के 48 रूल्स आप लोगों को याद करने होंगे टेंस के भीतर। लेकिन हम लोग आपको इतनी सिंपल ट्रिक से समझाएंगे कि आपको 48 रूल्स याद ही नहीं करने, आपको सिर्फ याद करने हैं कितने रूल्स 14 रूल्स। क्या आपको 48 रूल्स नहीं याद करने हैं, आपको सिर्फ याद करने कितने रूल्स 14 रूल्स। तो इन 14 रूल्स को आप याद कर लीजिए, आपका पूरा जो टेंस है वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कैसे कौन से हैं वो 14 रूल्स, कौन कौन से रूल्स के भीतर क्या क्या विशेष बातें आएंगी, ये सभी चीजें आप लोगों को हम बताएंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को मैं एक बार फिर बता देता हूँ कैसे ये नियम बने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने टेंस का टॉपिक पढ़ा। टेंस के टॉपिक को हमने 3 भागों में बांटा। तो कुल मिलाकर के हमारे टेंस कितने हो गए 3 टेंस हो गए। तो 3 के हमने अलग अलग 4 भाग बनाए। तो 3 टेंसों में कुल 4 भाग बनाए तो कितने टेंस बन गए 12। हमने भी कितने बनाए थे कुल टेंस 12। तो 12 टेंस बन गए। अब इन 12 टेंसों के भीतर हमने कहा कि हर टेंस के भीतर 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो 12 तो कुल मिला के टेंस हैं और 4 प्रकार के वाक्य बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कितने वाक्य बनेंगे, कितने सूत्र बनेंगे 48। और हमने क्या कहा 48 रूल्स ही बनेंगे। लेकिन हमें याद कितने करने हैं, सिर्फ हमें 14 रूल्स याद करने हैं। उसी के साथ आपका पूरा टेंस का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए आज यहाँ तक की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, पूरी जो चीजें समझाई वो समझ में आ गई होंगी। अब आज से हम इस टेंस के टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं शुरुआत। देखें कि कैसे हमको टेंस पढ़ना है, कौन सा टेंस पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, ये चीज हम आपको समझा देते हैं। तो आइए देखते हैं।
इस टेंस के टॉपिक के भीतर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि जो आपके मेन वर्ब आती हैं उनकी फॉर्म्स आप लोगों को याद रखना आवश्यक है। जो दिन भर में हम काम करते हैं तो जनरल काम जो करते हैं उनकी फॉर्म कौन कौन सी बनती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो बनती है कौन कौन सी बनती है, कैसे कैसे बनती है, इनको याद रखना आवश्यक है। इसलिए टेंस का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले वो जो मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो आप लोग जब इन टॉपिक्स को नोट डाउन करें तो पॉज कर लें, वीडियो को रोक लें कुछ समय के लिए और उसके बाद में इस पूरे चार्ट को आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में यहाँ हम लिखेंगे अर्थ, फिर उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या डायरेक्ट आप लिख लीजिए आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि फिफ्थ फॉर्म होती है, ये फोर्थ रूप होता है आपके मुख्य क्रिया का। तो इस तरीके से आपके कुल मिलाकर के किसी भी क्रिया की, किसी भी मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म बनाई जाती हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो देखें जैसे नॉर्मल क्रिया में आपको बताऊं, गो, ईट, कम, रन, टीच, राइट, रीड, लाफ, walk, cook, drink। जैसे ये कुछ शब्द दे रखे हैं तो ये सभी मुख्य क्रियाएं हैं। देखें गो, गो का मतलब जाना, ईट मतलब खाना, कम मतलब आना, रन मतलब दौड़ना, टीच मतलब पढ़ाना, राइट मतलब लिखना, रीड मतलब पढ़ना, लाफ मतलब हंसना, उसके बाद में वॉक मतलब चलना, कुक मतलब पकाना, ड्रिंक मतलब पीना और सबसे अंत में है कैच मतलब पकड़ना। तो ये सभी शब्द आपको नजर आए कि सभी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म थी। तो ये तो फर्स्ट फॉर्म थी। अब इसके बाद इनकी जो सेकंड फॉर्म बनेंगी वो क्या होंगी, गो की बन जाती है वेंट, थर्ड फॉर्म बनाओगे तो बनेगी गॉन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के भीतर यदि आईएनजी जोड़ दिया जाए तो पांचवी फॉर्म बनती है और टू के बाद यदि फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाए तो पांचवी फॉर्म बन जाती है। अब यहाँ पे एक के शब्द की ऐसे ही बनाएंगे, एट, ईटन, ईटिंग और टू ईट। उसके बाद जैसे केम, कम, कमिंग और टू कम। यहां पर देखिए रेन, रन, रनिंग और टू रन। टॉट, यहां पर भी टॉट, टीचिंग और टू टीच। wrote, written, writing और to write, read,
देखिए इसको रीड बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म को, यहाँ सेकंड फॉर्म जैसे ही बनेगी तो ये रीड की जगह बन जाएगा रेड, इसको रेड पढ़ने लग जाएंगे। थर्ड फॉर्म बनी वो सॉरी फोर्थ फॉर्म बनेगी इसकी रीडिंग और टू रीड। हंसने की बनेगी लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग और टू लाफ। उसके बाद वाक्ड, वाक्ड, वॉकिंग और टू वॉक। फिर है जैसे कुकड, कुकड, कुकिंग और टू कुक। फिर है जैसे ड्रिंक की सेकंड फॉर्म हो जाएगा ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग और टू ड्रिंक। उसके बाद कैच की है जैसे कि कॉट, कॉट, कैचिंग और टू कैच। इन सभी शब्दों के जो 5 रूप होते हैं वो अभी हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि कोई भी फॉर्म जो रहती है उसके 5 फॉर्म आपको याद रखने आवश्यक है। क्यों बताएं हमने? क्योंकि टेंस को पढ़ने के लिए इन फॉर्म्स का याद होना बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये 2 4 5 10 फॉर्म जो आपको बताइए यही जरूरी है। इंग्लिश में हजारों किस्म की मेन वर्ब्स आती हैं, लगभग जितनी भी मेन वर्ब आती है उनको यदि हम एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लें, उनकी हर फॉर्म को हम एक बार अच्छे से पढ़ लें तो आसानी से आपको ये फॉर्म्स याद हो जाती हैं। तो इनका प्रयोग टेंस में किया जाएगा। कैसे किया जाएगा यही चीज अब आपको टेंस के टॉपिक में समझनी है। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो देखें अब हम टेंस के इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट टेंस है उनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आज हम लेंगे प्रेजेंट टेंस। फॉर्म्स मैं आपको अभी बता चुका हूं, आप वीडियो को पॉज करें, रोक लें और रोक करके जितनी भी फॉर्म्स हैं उनको अपने नोट डाउन में नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक के भीतर। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि जो भी ये ग्रामर की चीज आपको लिखाई जा रही है आप अपनी नोटबुक के भीतर जरूर इनको नोट डाउन करें। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं पहला टेंस जिसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब सबसे पहले किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए उसकी पहचान याद रखना जरूरी है। पहचान का मतलब क्या रहता है? पहचान का मतलब होता है हिंदी वाक्य में कि जो इन टेंसों के हिंदी वाक्य होंगे, कैसे पता लगेगा कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या नहीं है, तो हिंदी वाक्य में क्या आएगा ये चीज अपने को समझ के देखना है। तो देखिए इसकी जो पहचान होती है वो क्या है हम बताते हैं आपको। तो इसकी पहचान है कि जो हिंदी वाक्य, मैं आपको हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता या ती, हूं आदि शब्द आते
हैं। देखिए हिंदी वाक्य जो आएंगे तो हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी कि हिंदी के वाक्य होंगे उनके अंत में आपको ये सभी शब्द देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोई भी टेंस पढ़िए आप, हर टेंस के अंदर वाक्य आएंगे। सबसे पहला जो वाक्य है वो है सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। और हिंदी में हमने इसका नाम क्या बताया था, साधारण या सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य क्या होता है, साधारण वाक्य क्या होता है, ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी काम के पूरे होने का पता चलता है, किसी काम के पूरे होने का हमें जानकारी पता लगती है। तो देखें जैसे इसका सबसे पहले रूल, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होता है। आप सभी स्टूडेंट्स पिछले जो क्लास है उनमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता, ये होती है मेन वर्ब जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होता है कर्म। अब ये तीन अलग अलग शब्द हैं, इन तीन अलग अलग शब्दों के भीतर मैं तीनों शब्दों का मतलब बता दूं कि कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। आप स्वयं सोच के देखिए कि कोई भी वाक्य बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, उसमें यदि काम करने वाला ही नहीं होगा तो काम पूरा कैसे होगा। मैं कहूं कि मैं इस वाक्य को लिखता हूं, अब आप सोच के देखिए यदि मैं ही नहीं होऊंगा तो इस वाक्य को कैसा लिखा जाएगा। इसलिए किसी भी वाक्य के भीतर कर्ता होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। बगैर सब्जेक्ट के हम कभी वाक्य बना ही नहीं सकते। यानी कि आप ये समझ लीजिए कोई भी वाक्य यदि उसमें सब्जेक्ट नहीं लगाया जाए तो यह उसी प्रकार के आदमी के समान होगा जिसका सिर नहीं। तो देखिए आप लोगों को रूल याद रखना है। अब सबसे विशेष बात सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब रहता है काम करने वाला। उसके बाद मेन वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब का मतलब रहता है कि काम करने वाला जो व्यक्ति है वह किसी काम को भी करेगा, और जिस काम को करेगा उसी को हम मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं। अब मुख्य क्रिया में कौन सी, जैसे जितना भी अभी मैंने चार्ट में बताई थी, हंसना, रोना, गाना, आना, चलना, कूदना, ये सारी चीजें जो हैं ये सब मेन वर्ब में आती है। उसके बाद सबसे अंतिम चीज जो आती है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्म, और कर्म का मतलब काम करने वाला व्यक्ति जो करता है, जिस वस्तु की मदद से कार्य को पूरा करता है उसे हम कर्म के नाम से जानते हैं। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगा, सब्जेक्ट होंगे जैसे आई, वी, यू और दे, या फिर कोई प्लूरल चीज। अब आप सभी को पता होगा अच्छे से प्लूरल का मतलब बहुवचन। तो ये चीजें यदि कभी भी आपको दे दी जाए तो आप तुरंत समझ जाएं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस किसके साथ लगेगा, तो ये ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर यानी कि एक वचन, इन सभी के साथ आपके लगेगा क्या, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ा जाएगा, एस और ईएस। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद जब आपको सब्जेक्ट देख के पता लग जाए कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म से काम चलेगा या ऐसे भी जोड़ना होगा, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से याद रखें कि फर्स्ट फॉर्म तो सब जगह लगेगी, लेकिन ये एस या ईएस जो है ये कुछ जगह पर ही लगेगा। पहले इस चीज को चेक कर लेनी है कि यदि इनमें से काम करने वाला कोई आया है तो आपको एस या ईएस नहीं लगाना है, और यदि इनमें से नहीं आया है तो आपको एस या ईएस लगाना है। अब ईएस किसके साथ लगाएं, यदि किसी शब्द के अंत में सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस या सिंगल एस और डबल जेड कोई भी वर्ड है
और कोई भी मुख्य क्रिया है उसके लास्ट में यदि आपको ये शब्द दिए हुए हैं और इनके अंत में आपको ईएस जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं इनके अंत में आपको क्या करना है, ईएस जोड़ना है। ये बात अपने को याद रखनी है। और एस जो है वो बाकी के साथ जोड़े जाएंगे। बाकी के साथ अपने को एस जोड़ना है। तो आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से आपको मुख्य क्रिया के बाद में ईएस और एस कैसे जोड़ना है, ये चीज अपने को समझनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया ईएस कैसे जोड़ना है, एस कैसे जोड़ना है। उसके बाद अब मैं आपको वाक्य बनाना स्टार्ट कर देता हूं, बताता हूं कैसे बनाते हैं। चलिए इनको रहने दीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनको कैसे बनाएंगे देखें। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य दे दिया, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं। जैसे ये वाक्य आ गया, इसको बनाना है तो सब्जेक्ट क्या है आपके पास, मैं। एक पुस्तक हो गया आपका ऑब्जेक्ट और पढ़ता हूं हो गई आपकी मेन वर्ब। अब कैसे बनाएंगे तो रूल देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आता है, काम करने वाला शुरुआत में आता है। तो मैं को हम क्या कहेंगे, आई। आप सभी जानते हो मैं को हम क्या कहेंगे, आई। तो हमने लगा दिया आई। उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, काम कर रहा है पढ़ने का, अभी हमने आपको बताया था पढ़ने को हम कहते हैं रीड। तो हमने लगा दिया रीड। उसके बाद अब सबसे बात, मैंने ये बात आपको पहले कहा फर्स्ट फॉर्म सब जगह लगेगी, हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दिए। अब सवाल ये आता है कि एस लगाएं या नहीं लगाएं। आपको अभी हमने क्या कहा, आई आ गया, आई के साथ सिर्फ कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। एस नहीं लगाना है, इसलिए इसके साथ कोई एस नहीं आएगा। तो इस एस को नहीं लगाना है, सीधा आपका क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एक पुस्तक। एक को अपन क्या कहेंगे, एक, और पुस्तक को हम क्या कहेंगे, बुक। तो इस प्रकार से आपका ये वाक्य बनाया जाएगा। अब जैसे कोई दूसरा वाक्य आ जाता है, मान लीजिए कि वह खाना पकाती है। मान लीजिए वाक्य आ गया, तो वह खाना पकाती है। इस वाक्य को बनाना है तो कैसे बनाएं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक से बनाना है। वह खाना पकाती है, सबसे पहले तो ये देख लो मेल है फीमेल है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है फीमेल है, तो फीमेल होने की वजह से आप यहाँ पर शी काम मिलेंगे। अब उसके बाद सब्जेक्ट हमने लिख लिया, मेन वर्ब क्या है, मुख्य काम क्या किया जा रहा है, पकाने का। पकाने को हम क्या कहते हैं, कुक। और कुक शब्द है तो पकाने का काम है। अब सवाल ये आता है सूत्र के हिसाब से एस लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसका पता किससे लगेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट आपका क्या है, शी, और शी के साथ हमको एस जोड़ना है। यहाँ हमको पता लग गया एस जोड़ना है, कंपलसरी है जोड़ना। उसके बाद पता कैसे लगेगा कि एस जोड़ना है कि एस जोड़ना है, इसके लिए भी आपको तरीका बताया कि आपकी जो क्रिया आई है उसके लास्ट में देखिए क्या यहाँ पर CH है या SH है या O है, X है, डबल S है, सिंगल S है या डबल Z है, कुछ है नहीं है। इसलिए यहाँ पर ES नहीं जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, S। तो हमने जोड़ दिया S, और सबसे लास्ट में वर्ड दे रखा है खाना, तो खाने को हम अंग्रेजी कहेंगे फूड। तो वाक्य बन गया आपका शी कुक्स फूड। इस प्रकार से आपका ये वाक्य बनेगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं, टेंस की शुरुआत कैसे हुई, प्रेजेंट इंडेफिनिट की शुरुआत आज हम लोगों ने की है, आपको सिंपल वाक्य बताए हैं। आप सभी लोगों को कम से कम 10 वाक्य आज बनाने हैं घर पर। आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल देना जो भी आपके आंसर है, जो भी आपने उदाहरण करे हैं। कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप बता देना अपने ग्रुप के अंदर कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं आप लोगों से बात करूंगा और लाइव वीडियो के भीतर आपकी जो भी समस्या वो आप मुझे बता देना। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाया है। अब इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना अपनी ग्रामर के अंदर ये सभी चीज।
तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।